हेलो नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट्स 1 पर। ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर आज का वीडियो उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और आज का क्लास किस तरह से लगेगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले बता दें कि जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एसएससी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलता है आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल पे आ गए दोस्तों। और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि 8 से जिस प्रकार से 18 से रिलेशन है सेम वही प्रकार से दोस्तों 16 से यहाँ पे कौन सा संख्या हो जाएगा वो आप लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखकर बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन लगा हुआ दोस्तों वही रिलेशन यहाँ पे भी आप लोग को सेम सेम लगा के बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए अगर हम लोग एक सेकंड यहाँ पे मान के चलिए अगर हम लोग 8 का 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 करते हैं तो हम लोग का कितना 18 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस कंडीशन में कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलिए 16 का 2 गुना करेंगे तो वैसे भी हम लोग का कितना 32 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सब ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है कम कम नंबर का दे रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का ये वाला लॉजिक क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे लगेगा कौन सा लॉजिक। देखिए यहाँ पे लगेगा, देखिए मान के चलिए दोस्तों अगर हम लोग 18 का गुना 8 से करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 18 गुना 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से कीजिए या फिर इधर से कीजिए। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 144 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मान के 16 का दोस्तों किससे गुना करेंगे जो कि हम लोग का 144 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 16 का गुना अगर 9 से करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे 144 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का दोस्तों किससे गुना किया 9 से किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों 9 भरा जाएगा। ठीक है, तो 9 चलिए देखने किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 9 हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है यहाँ पे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान के चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे संख्या जो है हम लोग का अलग अलग संख्या दे रखा है। ठीक है, अगर एक नंबर का दोस्तों मान के चलिए बढ़ते हुए क्रम में चलता होता है तो हम लोग क्या करते हैं इस सवाल को आसानी तरह से बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दे रखा है एक छोटा दे रखा है फिर से बड़ा दे रखा है लेकिन फिर से बहुत बड़ा दे रखा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर मान के चलिए 5 का गुना 8 से करेंगे तो हम लोग का कितना देगा दोस्तों 8 पंचे 40। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीपल यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 या 12 के जो कि 120 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तो यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा दोस्तों ध्यान से देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए अब फिर से दोस्तों इसका यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, एक संख्या देखिए छोड़ के यहाँ पे मल्टीपल किए तो यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों एक संख्या छोड़ के मल्टीपल यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 12 का गुना अगर 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 92 ठीक है 92 हो जाएगा। यानी कि एक सेकंड 92 तो मान के चलिए एक सेकंड 92 यानी कि यहाँ पे 960 भरा आ जाएगा। ठीक है, तो 960 इस क्वेश्चन मार्क जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो 960 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 960 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है उस आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है आयरलैंड दुबई और ग्रेसी में कौन सा अलग अलग है या फिर कौन सा मतलब डायग्राम मतलब किस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसमें किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो देखिए दोस्तों आयरलैंड जो है दोस्तों वो कहाँ पे आता है। ठीक है, आयरलैंड जो दोस्तों है हम लोग आयरलैंड कहाँ आता है मान के चलिए यहाँ पे आयरलैंड है। ठीक है, आयरलैंड दोस्तों कहाँ पे आता है, तो आयरलैंड दोस्तों दुबई के
अंदर आता है, ठीक है। दुबई के अंदर आयरलैंड आता है, ठीक है। लेकिन देखिए ग्लेशियर कहाँ पे होता है दोस्तों? ग्लेशियर जो है दोस्तों एक अलग कंट्री है, ठीक है। एक सेकंड, ग्लेशियर जो है दोस्तों एक अलग कंट्री है, जो कि ग्लेशियर जो है दोस्तों एक अलग कंट्री जो कि यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए आयरलैंड जो है दोस्तों दुबई के अंदर होता है, ठीक है, दुबई के अंदर है। और ग्लेशियर जो है दोस्तों अलग कंट्री है, जिस प्रकार से वो दोनों से अलग रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो दो को साथ में और एक अलग में। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। और यही दोनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार किस प्रकार से यहाँ पे लाया गया है, वही प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को क्वेश्चन मार्क जगह पे लाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों 81 हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो 81 दोस्तों किसका मतलब स्क्वायर है? तो 81 हम लोग का 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 दिख रहा है, तो इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 54 हम लोग का दे रखा, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर दे रखा है दोस्तों? तो 12 का स्क्वायर दे रखा, एक सेकेंड, 12 का स्क्वायर दे रखा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर दे रखा दोस्तों, तो इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो बरसते 84, जो कि यहाँ पे 84 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। सेम वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे इसमें भी लगाना, ठीक है। तो 64 दोस्तों किसका रिलेशन स्क्वायर है? तो 64 हम लोग का दिखा जाए तो 64 स्क्वायर हम लोग का 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। सॉरी 8 का, हाँ 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 8 का दोस्तों 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कितना भरा जाएगा? 64 ही भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 64 हम लोग का किस ऑप्शन में है। तो 64 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को चुना, ठीक है। असंगत को चुना है दोस्तों, यानी कि हम लोग को बताना है, जो कि यहाँ पे मुंबई, जयपुर, रायपुर और त्रिपुरा दे रखा है, उसमें से असंगत कौन सा हो जाएगा, यानी कि विषम कौन सा हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार इसमें चारों में से ऑप्शन में कौन सा एक विषम दे रखा है उसका चयन करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मुंबई मान के चलिए यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई दोस्तों किसका कैपिटल है? तो मुंबई दोस्तों देखा जाए तो महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल है, ठीक है। तो जयपुर दोस्तों, जयपुर देखा जाए तो किसका? जयपुर दोस्तों देखा जाए तो राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का दिख रहा है, ठीक है। और रायपुर दोस्तों दिख रहा है, तो रायपुर किसका दोस्तों? छत्तीसगढ़ का, ठीक है, किसका? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का छूट गया एक त्रिपुरा किसका है दोस्तों? हाँ त्रिपुरा किसका दोस्तों? त्रिपुरा एक राज्य नहीं, सॉरी ये दोस्तों राजधानी हो गया, ठीक है, राज्य हो गया, ठीक है। और ये दोस्तों खुद एक राज्य है, ठीक है, ये खुद एक ये राज्य है, जो कि यहाँ पे सब जो दोस्तों हम लोग का जो दिख रहा है सब राजधानी दिख रहा है, ठीक है, राज्य सब का यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग का क्या हो गया? राज्य हो गया, जो कि इस तीनों में से एक अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे राज्य पूछा, यहाँ पे राजधानी, सॉरी यहाँ पे राजधानी दे रखा है, यहाँ पे राज्य है, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों ये हम लोग का राज्य त्रिपुरा एक अलग हो जाएगा। त्रिपुरा मान के चलिए किसका राज्य हो गया दोस्तों? तो त्रिपुरा का राजधानी अगरतला हो गया, ठीक है। त्रिपुरा का मतलब राजधानी अगरतला हो गया। तो इस मतलब कंडीशन में दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों राज्य ये वाला हो गया, राजधानी ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का राजधानी पूछा गया था, यहाँ पे राज्य पूछा गया था, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का त्रिपुरा एक विषम हो जाएगा, ठीक है। तो विषम हो जाएगा दोस्तों, तो यही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, संगत यही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा को बेजक्यू तथा बर्जर को यहाँ पे ये लिखा गया जाता है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों नूडल्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है। और एक भी ऐसा एग्जाम नहीं गया होगा जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल 2 को या 3 को नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो भाई बहन जितने भी नए जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब
करके ही जाएं, ठीक है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का या फिर एनटीपीसी या फिर जीडी का चाहे जिस चीज़ का एग्जाम हो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे साथ पूरे बने रहने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो बहुत ही आनंद आने वाला है आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मान के चलिए पिज्जा दे रखा, ठीक है। तो पिज्जा दोस्तों देखिए, अरे ये सवाल वही भाई बहन बना सकते हैं जिसको कि ABCD का प्लस वैल्यू याद रहेगा, ठीक है। जिसको ABCD का प्लस वैल्यू याद रहेगा उसके लिए बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, B दे रखा है, यानी कि 1 प्लस दे रखा, ठीक है। जेड दोस्तों 26 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा, ठीक है। यानी कि 26 के बाद 27 होता है, यानी कि 1 हो जाता है, ठीक है। उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 1 प्लस दे रखा, ठीक है। आई का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 दे रखा है जी, ठीक है। 16 पी का कोड कितना था, 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्यू 17 दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों एक एक करके हम लोग को प्लस चुनना, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो आर 18 पे होता है लेकिन एस 19 पे होता है, ठीक है। ई दोस्तों हम लोग का 5 पे होता है लेकिन एफ 6 पे होता है, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे भी प्लस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नूडल्स का किस प्रकार से होगा, तो देखिए एस दोस्तों कितना पे होता है, 19 पे होता है, ठीक है। अगर एस 19 पे होता है जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें एक प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 का कोड कितना आता है दोस्तों, टी होता है, ठीक है। लेकिन टी दोस्तों मात्र एक में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा, ठीक है। बाकी किसी में भी नहीं दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया ना। अगला सवाल पे दे रखा है एक ही पासे को 2 अवस्थितियाँ दी गई है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिंदु 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले से पासे में तो दोस्तों सबसे पहले एक पासा को कॉमन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो 4 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्लॉक बाई घड़ी की दिशा की ओर घुमाना, ठीक है। तो घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो यहाँ पे 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी 6 चलिए 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 के बाद हम लोग को यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे भी घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो 4 के विपरीत क्या है, 1 है, ठीक है। 1 के विपरीत क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा और 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों 4 का विपरीत 4 हो गया और 6 का विपरीत 1 हो गया और 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5, ठीक है। उसी प्रकार से 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5 दे रखा, ठीक है। लेकिन हम लोग से पूछा 4 का विपरीत, लेकिन 4 का विपरीत 4 दे रखा है तो 4 दोस्तों ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम लोग को अब करना क्या है, देखिए अब दोस्तों हम लोग को करना है यहाँ पे जो हम लोग निकालें उसमें कौन सा संख्या नहीं है। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पे 3 संख्या नहीं दे रखा, ठीक है। तो जो डबल दे रखा उसको काट के यहाँ पे 3 हम लोग को लिख देना, ठीक है। और 3 लिखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल है जो केवल जंग है, ठीक है। जो केवल जंग है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, जग है तो देखिए बैरल सबसे पहले यहाँ पे ही वाला हो गया हम लोग का बैरल, ठीक है। ऐसे कितने बैरल है दोस्तों जो कि केवल जग है, ठीक है। अब जग को लेना है, बाकी वो सभी को छोड़ देना, ठीक है। अब बैरल और जग को हम लोग ले लिए, ठीक है। बैरल जग को ले लिए तो यहाँ पे ऐसे कितने बैरल है, यहाँ पे कितने बैरल है जो कि केवल जग है, केवल जग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 को लेंगे दोस्तों तो 3 देखिए 3 जग में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 3 हम लोग का क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब 4 को देखा जाए दोस्तों, 4 हम लोग का देखिए बैरल में भी आ रहा है, ठीक है। और जग में भी आ जा रहा है, ठीक है। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को अलग करके रख लें, ठीक है। लेकिन 5 को देखा जाए दोस्तों तो 5 भी क्या आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए बोतल में भी 5 आ जा रहा है, ठीक है। और बोतल में भी 5 आ जा रहा है, लेकिन हम लोग को लेना है किसको दोस्तों, केवल जग और बैरल को लेना, ठीक है। जग को बोतल को नहीं लेना, ठीक है। तो इसलिए चला गया तो हम लोग को 4 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जो कि केवल जग और बैरल यहाँ पे है, ठीक है। जो कि और किसी भी में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो जो खाली संख्या दे रखा है उस संख्या में बताना, जो जो खाली डॉट दे रखा है दोस्तों उस डॉट में कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले काउंटिंग कीजिए कि कितना हम लोग का अक्षर यहाँ पे सब मिला के दे रखा है। डॉट भी मतलब काउंटिंग करना है और यहाँ पे अक्षर जो दे रखा है उसको भी काउंटिंग करना है। ठीक है, तो काउंटिंग कीजिए 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दोस्तों यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो 20 दोस्तों किसका किसका मल्टीपल होता है, 4 का भी होता है और 5 का भी होता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को क्या करना है दोस्तों, बड़ा का यहाँ पे लेना है ताकि हम लोग का बनेगा भी जल्दी और मतलब गलत भी होगा जल्दी। ठीक है, तो बड़ा का कुल लेंगे यानी कि 5 का कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, 2 2 4 1 5, 4 का ही लेते हैं। ठीक है, 4 के ही लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1, सॉरी दोस्तों 5 5 का लीजिए, बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, 5 3 2 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 5 का कॉलम हम लोग का बन गया। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या, आप देखिए सभी को डॉट जगह पे कौन सा संख्या अक्षर भरा जाएगा। देखिए ए के बाद यहाँ पे देखिए सी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ए के बाद यहाँ पे सी भरा जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी भरा गया। ठीक है, यहाँ पे डॉट है तो एफ के बाद क्या है दोस्तों, देखिए एफ के बाद यहाँ पे बी भरा गया है। ठीक है, एफ के बाद यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, बी भरा जाएगा। ठीक है, एफ के बाद यहाँ पे क्या भरा गया, बी भरा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सी के बाद क्या है, सी के बाद यहाँ पे मान के चलिए सी अगर यहाँ पे भरा है तो सी के बाद डी है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे सी के बाद डी भरा गया तो यहाँ पे डी भरा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद डी भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सी से पहले क्या है, ए है। ठीक है, तो सी से पहले यहाँ पे भी है और सी से पहले यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सी से पहले यहाँ पे भी ए हम लोग का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एफ के बाद क्या है, बी है। एफ के बाद यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। ठीक है, तो एफ के बाद यहाँ पे भी दोस्तों क्या बी भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए डी के बाद एफ है यहाँ पे भी और डी के बाद यहाँ पे भी एफ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी डी के बाद एफ, यहाँ पे डी के बाद एफ भरा जाएगा। ठीक है, एफ भरा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या भरा गया दोस्तों, सी बी डी ए एफ बी भरा गया। तो एफ बी लास्ट में किस में दोस्तों, एफ सी बी। ठीक है, सी बी यानी कि सी बी किस में दोस्तों, एक सेकंड कुछ गलत हो रहा है हम लोग के साथ, एफ के बाद बी, एफ के बाद बी, तो सी बी, एक सेकंड कहीं ना कहीं कुछ हम लोग से गलत हो जा रहा है। ठीक है, ए सी डी एफ। ठीक है, तो ए के बाद दोस्तों यहाँ पे सी भर दिया, सी यहाँ पे तो आ गया, लेकिन डी एफ के बाद बी, तो एफ के बाद दोस्तों यहाँ पे बी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात देखिए एफ के बाद यहाँ पे भी बी है, एफ के बाद यहाँ पे भी बी भरा जाना चाहिए, जो कि हम लोग एफ के बाद यहाँ पे बी दे दिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को ऑप्शन ही गलत दे रखा। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बनाए वो सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही इस सवाल का दोस्तों यही सवाल है हम लोग का जो निकालें वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों एक अर्थ जोड़ है। ठीक है, एक अर्थ जोड़ है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, डी का देखिए डी का अर्थ गुना है। ठीक है, डी का अर्थ यहाँ पे गुना देते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 दे दें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बी का अर्थ क्या है, घटाना है। ठीक है, बी का अर्थ घटाना है, यानी कि माइनस दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 6 दे दिए। ठीक है, ए का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लिख दिया, उसके बाद 5 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 20 दे दिया। सी का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है। ठीक है, सी का अर्थ भाग है, उसके बाद फिर से 20 है। ठीक है, 20 से 1 सेकंड, 20 से 20 तो ये आखिरकार चला ही गया, 20 से 20 क्या हो गया दोस्तों, ये चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सत्या केस हो गया। ठीक है, सत्या केस हो गया, -6 और +5। ठीक है, यहाँ पे हो गया दोस्तों। अगर इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको और इसको सबसे पहले जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, और मेहनत को घटा देंगे, 6 को घटा देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल
समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास यहीं पे संपन्न होता है। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोगों का अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना भी भाई बहन हमारे चैनल पे बनाते हुए आ रहे थे सवाल, सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल बना। ठीक है, यहीं पर क्लास एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।